नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बात में। साथियों, आज संगठन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं सार्क के बारे में। तो सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क क्या है? सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं। हिंदी में अगर अपन इसकी बात करें तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है। इसको हिंदी में शॉर्ट में दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी जो दक्षिण एशिया के देश है उनके सहयोग का एक ये संगठन है। इसकी अपन स्थापना की बात कर लेते हैं कि इसका गठन क्यों किया गया था, सार्क का किस वजह से इसकी स्थापना की गई थी, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जो दक्षिण एशिया के लोग हैं उन लोगों के कल्याण के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले जो विचार दिया था वो किसने दिया था? ये जो सबसे पहले विचार है ये राष्ट्रपति जिया उर रहमान, कहाँ का था ये? बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का क्या किया था? प्रस्ताव दिया था। तो इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। अब इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ये कैपिटल भी है, इसकी राजधानी भी है। तो बांग्लादेश के ढाका में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे साथियों आपको। एक तो ढाका याद रखना है और एक काठमांडू को भी याद रखना है। अब ये ढाका क्या है और काठमांडू क्या है? तो ढाका में तो इसकी स्थापना की गई थी, बांग्लादेश के ढाका में। लेकिन अगर अपन इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो 2 साल बाद 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हो गई। 1987 में 2 साल बाद क्या हुआ? इसका मुख्यालय बनाया गया। वो मुख्यालय इसका कहाँ पे बनाया गया? काठमांडू, नेपाल में बनाया गया। जब संगठन बन गया तो इसके एक मुख्यालय की आवश्यकता पड़ी। तो वो मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? वो काठमांडू, नेपाल में बनाया गया था। और ये मुख्यालय कब बनाया गया था? तो अगर अपन डेट की बात करें तो ये 16 जनवरी 1987 को ये मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है साथियों, तो आप दोनों डेटों को ध्यान रखिएगा। एक तो 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और एक डेट है 16 जनवरी 1987। इस दिन क्या हुआ था? इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थापित किया गया था या बनाया गया था। उद्देश्य के बारे में ये बता रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है? इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये जो दक्षिण एशिया के देश के लोग हैं इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे अपन इसके देशों के ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके देशों की ट्रिक क्या है? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपन बाद में देखेंगे, अभी छोड़ते हैं इस पॉइंट को। इसके देशों की जो ट्रिक है वो अपन देख लेते हैं। इसके जो देश है उसकी ट्रिक क्या है? तो ये है अपनी B3PM नास। इसके जो देश है वो 8 देश है टोटल। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश है? तो सार्क में 8 देश जुड़े हुए हैं। और उन 8 देशों को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 2 तरह से सवाल पूछता है वो, या तो बोल देगा कौन सा, ऑप्शन देकर कौन सा इसका सदस्य देश सार्क का है, और या फिर बोल देगा कौन सा इसका सदस्य देश नहीं है। तो उनको 8 को अपन को याद रखना है। और उसके लिए अपनी जो ट्रिक की बात है वो क्या हो जाएगी? B3PM नास। B3 का मतलब क्या है? यहाँ पे B 3 बार आएगा, फिर PM और फिर क्या जाएगा अपना NAS, नास आ जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में। B का मतलब क्या है यहाँ पर? तो पहले B से अपन भारत, फिर दूसरे से क्या बन रहा है? भूटान, और B से क्या बन रहा है यहाँ पे? बांग्लादेश। तो 3 B है यहाँ पे। तो एक B से भारत बन गया, एक से भूटान बन गया, और एक से क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। P की बात करते हैं तो P से कौन सा देश बन जाएगा? P से बन जाएगा पाकिस्तान। M, इस M को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो M है ये काफ़ी बार एग्जाम में गड़बड़ी करता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है कि वो M से काफ़ी बार म्यांमार बना देता है, मालदीव बना देता है। तो इस तरह से इनमें क्या रहता है? उसको कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, मॉरिशस भी बना देता है कभी कभी। तो इस वजह से आपको इस M को ध्यान रखना होगा। और इस M को आपको माँ याद करना पड़ेगा। क्या? माँ। यहाँ पे आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, B3PM। अब PM की कौन है यहाँ पे? माँ। M का मतलब PM की क्या है यहाँ पे? माँ। फिर नास। ठीक है,
तो एम को आपको क्या याद करना है, एम को यहाँ पे आपको मा याद करना है, तो माँ से क्या हो जाएगा, मालदीव। क्या हो जाएगा, माँ से मालदीव। एन से क्या बन जाएगा, एन से नेपाल बन जाएगा। ए से अफगानिस्तान और एस से क्या बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। तो ये इसके सदस्य देश हो गए। तो इसमें वर्तमान में कितने देश जुड़े हुए हैं, तो इसमें वर्तमान में 8 देश जुड़े हुए हैं। उसकी ट्रिक क्या हो गई अपनी, B3 पीएमनास, भारत, भूटान, बांग्लादेश, पी से पाकिस्तान, एम को आपको माँ याद रखना है, तो माँ से मालदीव, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान और एस से क्या हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, पिछले वाले पॉइंट की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है अपना, 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बनाया गया। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे 8 सदस्य नहीं थे इसमें। जब 1985 में इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें केवल और केवल 7 सदस्य देश थे। अब 2007 में इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था और वो हुआ था अपना दिल्ली में, भारत के दिल्ली में इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ उस समय 2007 में। तो क्या किया गया था, उस टाइम अफगानिस्तान को इस संगठन में जोड़ लिया गया। तो 7 और 1 कितने हो गए, टोटल कुल मिलाकर 8 देश इसके सदस्य देश हो गए। तो 7 तो पहले ही थे और उसके बाद 1 और जोड़ लिया गया। वो आपको याद रखना है कौन सा सबसे बाद में जोड़ा था, तो अफगानिस्तान ये जो देश है ये सबसे बाद में 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट इसके सम्मेलनों में सवाल आते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। इसके जो सम्मेलन है खासकर आपको पहला याद रखना है, अभी जो हाल ही में हुए उनको भी याद रखना है, और जो भारत में हुए उन शिखर सम्मेलनों को भी आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। वहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पहले शिखर सम्मेलन की अपन बात करते हैं। तो पहला शिखर सम्मेलन इसका कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1985, उसी समय में बांग्लादेश में ही इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। द्वितीय शिखर सम्मेलन की बात करें अपन, तो इसका जो दूसरा शिखर सम्मेलन है वो 1986 में भारत के बेंगलोर में हुआ था। ये भारत के जो शिखर सम्मेलन है ये आपको याद रखने हैं। तो इसके 1 साल बाद जो सम्मेलन हुआ वो भारत में हुआ। तो भारत के कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। अगर 8वें सम्मेलन की बात करें तो इसका जो 8वां सम्मेलन है वो भी भारत में हुआ था, और वो कब हुआ था, 1995 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन आपको याद रखना है, और ये 14वां जो शिखर सम्मेलन है ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था ये शिखर सम्मेलन, अपना नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे अपन देख लेते हैं सचिव के बारे में। सचिव के बारे में क्या कह रहा है ये, कि इसके जो वर्तमान में सचिव है वो कौन है, अमजद बी हुसैन है। ठीक है, ये सचिव आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसका सचिव कौन है। तो वर्तमान में इसका सचिव कौन है, अमजद बी हुसैन इसका वर्तमान में सचिव है। साथियों, कल हमने एक संगठन पढ़ा था यूएनओ, और यूएनओ में हमने महासचिव की बात की थी। तो नो से हमने क्या बनाया था, नो गुतेरस, एंटोनो गुतेरस बनाया था हमने। इसी तरह से इसको याद करने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे सार्क। तो सार्क में क्या आता है, से आता है। ठीक है, तो आप से इसका सचिव क्या बनाओगे, सैन बनाओगे। क्या बनाओगे, से इसका सचिव आप सैन बनाओगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा जिससे आप ऑप्शन में से इसको कैच कर सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो अगर भूल भी जाओ तो सार्क के से आप क्या बना दोगे, यहाँ पे सैन बना दोगे, और सैन कौन हो जाएगा, तो हुसैन हो जाएगा। सैन से क्या हो जाएगा, हुसैन हो जाएगा। ठीक है, तो सैन आपको याद रखना है। तो इसके वर्तमान सचिव, सार्क के वर्तमान सचिव कौन हो जाएंगे, तो हुसैन, अमजद बी हुसैन इनके वर्तमान सचिव हो जाएंगे। तो ये आपका सार्क हो गया। इसको आप एक बार रीडिंग मार लेना और इसके नोट्स बना लेना। इसके अपन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना कुछ सीखा है आपने। इसके सवालों की अपन बात करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं। तो बताइए साथियों, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस टाइम तो इसमें 7 थे, और बाद में 1 सदस्य और जुड़ गया, तो टोटल कितने सदस्य हो गए, इसमें 8 सदस्य हो गए। तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है ये,
निम्न में से कौन सा उद्देश्य सार्क का नहीं है, यानी सार्क की स्थापना किस उद्देश्य से नहीं की गई थी वो अपन को बताना है। नहीं को ध्यान रखना। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण हेतु, यानी जो कोई संगठन बनाया जाता है साथियों तो हमेशा ध्यान रखना लोगों के कल्याण के लिए वो संगठन बनाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि दक्षिण एशिया का जो संगठन है ये दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया था, तो बिल्कुल सही बात है साहब। आगे कह रहा है उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए बनाया गया था, तो बिल्कुल आर्थिक सामाजिक विकास के लिए ये संगठन बनाया गया था। आगे कह रहा है कि उनके पारस्परिक विश्वास और एक दूसरे की समस्या को समझने के लिए, यानी जितने जो 8 देश इसमें जुड़े हुए हैं ये आपस में अपनी समस्याओं को सुलझा ले और आपस में एक विश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है। आगे अगले पॉइंट में क्या कह रहा है ये, क्षेत्रीय हेतु आणविक हथियार प्राप्त करना, तो इसका ये उद्देश्य नहीं है। आणविक हथियार प्राप्त करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम अपना एक संगठन बनाकर उससे हथियारों की वृद्धि करें, अपने हथियार बढ़ाएं, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये केवल सामाजिक विकास के लिए बनाया गया था और आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था, तो ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो अपन को नहीं वाला बताना, आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय हेतु आणविक विकास हथियार प्राप्त करना ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। नहीं वाला अपन को बताना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सवाल को पढ़ो कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है और सब आंसर डायरेक्ट दे दो कि हाँ भाई साहब हमने पढ़ लिया और भारत दिख गया आंसर दे दिया, भूटान दिख गया, इस तरह से नहीं। तो आपको देखना नहीं वाला पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी जो ट्रिक है वो क्या है, B3, बी कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और फिर क्या हो जाएगा PM और क्या हो जाएगा नास, NAS। तो भारत, भूटान, बांग्लादेश ये इसके सदस्य है। पाकिस्तान, अब आ गया मैंने कहा था मैं को आपको ध्यान रखना है और इसको क्या पढ़ना है, माँ पढ़ना है, ठीक है आपको। तो PM की माँ, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो माँ से क्या हो जाएगा मालदीव, ठीक है। तो मालदीव इसका सदस्य देश है, और फिर भारत भूटान तो है ही है, तो इसका कौन सा नहीं होगा, फिर इसका सदस्य देश म्यांमार नहीं होगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है ये, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। अपन को सार्क जो है दक्षिण एशियाई देश का जो संगठन है दक्षेस, इसका मुख्यालय बताना है। तो इसकी स्थापना तो बांग्लादेश के ढाका में की गई थी, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है। और अगर बात करें डेट की तो कौन सी डेट थी, वो 2 साल बाद 1987 को 16 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्या कह रहा है, सार्क का सचिवालय काठमांडू में कब स्थापित किया गया। अच्छा, डेट वाला सवाल पूछ लिया गया है हमसे, तो अपन को बताना है कि कौन सी डेट को सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया था। आप कहीं 1985 देखकर 1985 वाला आंसर मत दे देना। इस दिन तो इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, सार्क की। लेकिन इसके 2 साल बाद इसके सचिवालय की स्थापना की गई थी 1987 में। कब, 16 जनवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1987 को इसके सचिवालय की काठमांडू नेपाल में स्थापना की गई थी। अगले सवाल में क्या कह रहा है ये, पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जो फर्स्ट इसका समिट हुआ था, पहला जो संयोजन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो हमको बताना है कहाँ पर हुआ था। तो जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी वहीं पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, वहीं पर इसका पहला सम्मेलन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना ढाका हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है ये, सार्क में सी का तात्पर्य हमको बताना है। देखो इसके फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया है अपन से एग्जाम में, तो ये अपन को बताना है कि सी का मतलब यहाँ पे क्या है। जो सार्क SAARC ये जो सार्क आता है इसमें सी का मतलब अपन को बताना है। तो क्या था इसका मतलब, साउथ एशियन, ठीक है। क्या हो गया, साउथ, हाँ साउथ, एक मिनट, साउथ SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन। इसमें सी का मतलब क्या था, अपना कॉपोरेशन था। तो वो कौन से ऑप्शन में, अपना ऑप्शन बी में कॉपोरेशन। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव इसका मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, और कंपटीशन भी इसका मतलब नहीं है। ये तीनों इसके मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, कॉपरेशन।
अगले प्रश्न, सार्क में सी का तात्पर्य अपन को बताना है। वापस अब इसमें हिंदी में दे दिया, तो कोऑपरेशन का हिंदी में अपन का मतलब क्या हो जाएगा? निगम होता है क्या? नहीं। कंपनी होता है क्या? नहीं। प्रतिस्पर्धा होता है क्या? नहीं। तो सहयोग, सहयोग के लिए तो इसकी स्थापना की गई थी, तो सी का मतलब क्या है वहाँ पे? कोऑपरेशन का मतलब सहयोग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में हमको बताना है पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो पहला इसका समिट हुआ था उसके बारे में अपन को बताना है कि ये फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था। तो ढाका में हुआ था, लेकिन ढाका तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया अपन को। तो ये ढाका कहाँ पे पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, तो अब देश के आधार पर अपन को आंसर देना है। ऑप्शन में देश दिए गए हैं, नेपाल, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? देश के आधार पर अपना आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला सवाल, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की डेट अपन को बतानी है, तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना है क्या 1980 में की गई थी, क्या 82 में हुई थी, क्या 85 में हुई थी, या फिर 88 में हुई थी? तो और अपन इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर अपन बात करें कि ये जो सार्क है इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो जिया उर रहमान ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साफ्टा क्या है? साफ्टा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। SAFTA मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना कि साफ्टा क्या है। इसके बारे में अपन से पूछा जा रहा है। तो ये जो साफ्टा है ये सार्क से ही जुड़ा हुआ है, एक वर्ड है। अब ये जो साफ्टा है इसकी अपन को यहाँ पे सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो साफ्टा ये व्यापार को बढ़ाने के लिए एक तरह से संगठन में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ये साफ्टा, ये जो सार्क है उसी का एक हिस्सा है। और वो किसके लिए जोड़ा गया था? इसमें व्यापार के लिए जोड़ा गया था। व्यापार संगठन को और अच्छी तरह से मजबूत बनाने के लिए ये जोड़ा गया था। ये जो 8 देश है, 7 देश, ये शुरुआत इनकी 7 देशों से हुई थी। तो ये 7 देशों के लिए जो व्यापार था उसके लिए इस साफ्टा को जोड़ा गया था। तो बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की क्या हो जाएगी। तो ये कह रहा है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो एस से यहाँ पे बनेगा साउथ, ए से बनेगा एशिया, एफ से फ्री बनेगा, टी से ट्रेड बन जाएगा और ए से क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। तो साउथ यानी दक्षिण, और ए से एशिया, फ्री से मुक्त बन जाएगा, ट्रेड यानी व्यापार, और ए फॉर एरिया यानी क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। यानी इन 7 देशों जब इनकी स्थापना हुई थी तो उसके बाद 2004 में इसका विचार लाया गया था, और 2006 से ये जो साफ्टा है ये प्रभावशाली है। तो उस हिसाब से इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र हो जाएगी। इसके बारे में बता भी रखा है, इसको आप एक बार रीडिंग मार लेना। क्या कह रहा है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन, जो पाकिस्तान में 12वां सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में हुआ था, 12वां शिखर सम्मेलन। तो वहाँ पर 4 से 6 जनवरी 2004 को सबसे मुख्य बात, इसकी जो मुख्य बात थी वो क्या थी? ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था। तो जो इसकी मुख्य ऐतिहासिक बात थी वो क्या थी कि इन 7 देशों, 2004 की बात हो रही है साथियों, यहाँ पे 7 देश थे 2007 तक अपने, ठीक है। तो 2007 तक अपने 7 देश थे, 8वां देश 2007 में जुड़ा था। तो ये 2004 की बात है। तो उन 7 देशों के बीच ही हो रहा है ये सब कुछ। तो 4 से 6 जनवरी 2004 को सबसे मुख्य बात, ऐतिहासिक बात क्या थी कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना रही। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के नेताओं ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा को बनाने पर क्या दिया? अपने मंजूरी दी, सहमत हुए थे, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और कौन सा शिखर सम्मेलन था? 12वां था, और जनवरी 2004 की ये बात यहाँ पर हो रही है। आगे क्या कह रहा है ये? दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौते साफ्टा की जगह लेकर, ये साफ्टा है, ठीक है, पेन ही है यहाँ पे साथियों, साफ्टा।
तो दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता साफ्टा की जगह लेकर 1 जनवरी 2006 से क्या हो गया, ये प्रभावी हो गया। यानी 2004 में तो इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है, सहमत हुए थे, और 2006 से इसको क्या कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया था। और ये बात कब की है, 12वें सार्क शिखर सम्मेलन की है, जब पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था इस्लामाबाद में। आगे के सवालों के अपन बात कर लेते हैं। आगे के प्रश्नों में क्या कह रहा है ये, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया। तो ये जो दक्षेस है सार्क, इसकी स्थापना का विचार किसने दिया था, तो बांग्लादेश के जो टाइम के जो नेता थे जियाउर रहमान, तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने क्या दिया था, ये विचार दिया था जियाउर रहमान ने। जियाउल हक इसका आंसर नहीं होगा, इंदिरा गांधी भारत की थी ये, तो ये भी नहीं होगा, और कोई नहीं वाला तो है ही नहीं है, क्योंकि जियाउर रहमान इसमें अपन को मिल गया। अगले सवाल में क्या कह रहा है ये, भारत में अब तक दक्षेस के कितने सम्मेलन हो चुके हैं। तो टोटल सम्मेलनों की संख्या अपन को बतानी है कि भारत में अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं। तो भारत में अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं, एक तो बेंगलोर में हुआ था, ठीक है, फिर 2 कहाँ पे हुए थे, दिल्ली में हुए थे। तो टोटल कितने हो गए, 3 सम्मेलन अब तक भारत में हो चुके हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का अंतिम सदस्य, यानी सबसे लास्ट में कौन सार्क से जुड़ा था, ये अपन को बताना है। तो सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश सार्क से कौन सा है, क्या मालदीव है, म्यांमार है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। म्यांमार तो इसका देश है ही नहीं है, ठीक है, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो 2007 को कौन सा देश जुड़ा था, तो अफगानिस्तान 2007 में सबसे अंत में से जुड़ने वाला देश बना था। कुछ एडिशनल बिंदुओं के अपन बात कर लेते हैं जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये बात कर रहा है अब तक इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं। तो 2020 में इसका 20वां सम्मेलन आयोजित किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया है। उसको अपन देखेंगे क्यों नहीं हुआ था वो, उसके बारे में भी। तो अपन बात कर लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हैं उनके बारे में। ये बात कर रहा है 18वें सम्मेलन के बारे में। तो 18वें सम्मेलन की अगर अपन बात करें तो जो 18वां सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, नेपाल के अंदर हुआ था। तो नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो द 18th सार्क समिट वाज हेल्ड एट द नेपाल्स कैपिटल काठमांडू। जो नेपाल की राजधानी कैपिटल है उसके काठमांडू में ये आयोजित किया गया था फ्रॉम नवंबर 26 टू नवंबर 27 नवंबर 2014 को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अटेंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इनके जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। इसके मोटो की अगर बात कर रहा है तो मोटो क्या था इसका, तो डीपर इंटीग्रेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इसका मोटो रखा गया था। 19वें शिखर सम्मेलन की अपन बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19वां शिखर सम्मेलन। ये जो 19वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, ये पाकिस्तान में हुआ था। 19वां शिखर सम्मेलन है पाकिस्तान में प्रस्तावित था ये। अब इसमें हुआ क्या, इसको आप थोड़ा सा समझ लो। क्या कह रहा है ये, पाकिस्तान वाज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 19th समिट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क इन इस्लामाबाद ऑन 15-16 नवंबर 2016। 2016 की ये बात कर रहा है, 2016 में प्रस्तावित था, ठीक है, पाकिस्तान में ये। लेकिन हुआ या ना हुआ, इसमें क्या हुआ था वो अपन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, फॉलोइंग 2016 उरी अटैक, जो भारत में उरी हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उरी टेरर अटैक, उस वजह से क्या हुआ, इंडिया ने इसको कैंसिल कर दिया और इसमें भाग लेने से इंडिया ने क्या कर दिया, मना कर दिया और इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका कारण क्या था, इसका जो हमले का मेन कारण था वो पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व होना था। इस वजह से 2016 में जो पाकिस्तान में सार्क का समिट होने वाला था उसमें भारत ने हिस्सा लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया 19th सार्क सम्मेलन में, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का
इसमें जो उरी हमला हुआ था इसमें पाकिस्तान का क्या था, हाथ था। इस वजह से इसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। 20वें सम्मेलन के अपन बात करते हैं तो 20वें सम्मेलन में क्या हुआ, जो इसका 20वां सम्मेलन है, 20वां सार्क समिट, तो ये कह रहा है द 20th सार्क समिट इज द 20th मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द 8 सार्क कंट्रीज। द 2020 सार्क समिट विल टेक प्लेस इन इस्लामाबाद, यानी वही बात कर रहा है, वापस इस्लामाबाद में ये होने वाला था। पाकिस्तान इज एग्रेसिवली सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम साउथ एशियन नेशंस टू होस्ट द सार्क समिट, यानी ये क्या कह रहा है, टोटल कुल मिलाकर ये पूरी रामायण में ये बोल रहा है कि जो 2020 का जो सार्क शिखर सम्मेलन है ये 20वें नंबर का सार्क सम्मेलन है, और ये आयोजित कहाँ पे होने जा रहा था, ये भी वापस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होने जा रहा था। कहाँ पे आयोजित होने जा रहा था, ये जो 20वां सार्क समिट है ये भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित होने जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि श्रीलंका, नेपाल एंड ऑलरेडी शोन सपोर्ट, श्रीलंका, नेपाल और इन्होंने तो क्या कर दिया, पहले से ही अपना सपोर्ट शो कर दिया, लेकिन जो भारत है वो क्या है, अभी डाउट की स्थिति में है, यानी भारत ने अभी इसमें हिस्सा लेने से क्या कर रखा है, मना कर रखा है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है उसके मद्देनज़र भारत अभी इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। इस वजह से ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 18वां आपको याद रखना है, नेपाल के काठमांडू में हुआ था, और 19वें और 20वें की अगर अपन बात करते हैं तो जो 19वां और 20वां शिखर सम्मेलन है ये दोनों पाकिस्तान में होने वाले थे, लेकिन भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से इनको क्या करना पड़ा, उनको कैंसिल माना गया, इनको भारत ने क्या किया, इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है साथियों, तो संगठन के जो टॉपिक है अपने दो हो चुके हैं, एक तो यूएनओ का टॉपिक हो चुका है अपना, और एक सार्क शिखर सम्मेलन का ये जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा आज। इसके बाद रेगुलर आपके लिए ये टॉपिक संगठन से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। यदि अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आ रही है, अगर आपको ये मैटर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल से जुड़िए, आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चैनल पे लाइक बढ़ाइए, और साथियों अपने चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। धन्यवाद साथियों।